ये कहानी है एक ऐसी रात की जहां सच और डर के बीच की लकीर हमेशा के लिए टूट गई। क्या हो अगर तुम घर में अकेला हो, दरवाजे बंद हों, लाइट्स ऑफ हो और फिर भी कोई अंदर हो। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो सच है जिसे सुनने के बाद तुम कभी अंधेरे में अकेला रहना नहीं चाहोगे। स्वागत है आपका आपके चैनल रात रहस्य राज में। रात के करीब 2:13 हो रहे थे। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। गुड़गांव के एक पुराने फ्लैट में रह रहा था। सस्ता था और उसे बस वही चाहिए था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी, खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। अर्जुन ने पहले इग्नोर किया, शायद हवा अंदर आ रही होगी। लेकिन उसका दिल कह रहा था कुछ गलत है। उसने अपना फोन उठाया, टाइम देखा, 2:13 AM। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। अर्जुन का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। इस वक्त कौन हो सकता है? वो धीरे से उठा, दरवाजे के पास गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर से नॉक, इस बार ज्यादा जोर से, ठक ठक ठक। उसने पीप होल से देखा, कोई नहीं था, बस अंधेरा, पूरा कॉरिडोर खाली। अर्जुन ने दरवाजा नहीं खोला। वापस मुड़ने लगा ही था कि अर्जुन। उसने अपना नाम सुना, बिल्कुल धीमी फटी हुई आवाज में। वो जम गया। ये आवाज मम्मी जैसी थी। लेकिन उसकी मां को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। उसका हाथ कांपने लगा। ये इम्पॉसिबल है। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर, मैसेज, दरवाजा मत खोलना। अर्जुन का दिमाग घूम गया। ये किसने भेजा? उसने रिप्लाई किया, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। फिर एक और मैसेज आया, वो बाहर नहीं है। अर्जुन का गला सूख गया। मतलब? तभी उसके पीछे से आवाज आई, मैं यहीं हूं। अर्जुन धीरे से मुड़ा और जो उसने देखा, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ और उसके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे थे। अर्जुन चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर उसका सर थोड़ा और टेढ़ा होता जा रहा था, जैसे कोई इंसान नहीं, कुछ और हो। अर्जुन। इस बार आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई, लेकिन वो औरत अभी भी दूर थी। मतलब आवाज उसके पास थी, लेकिन वो नहीं। अर्जुन ने तुरंत आंखें बंद कर लीं। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, कोई नहीं था। रूम खाली, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। शायद हेलुसिनेशन था। लेकिन तभी उसकी नजर मिरर पर गई और उसका खून जम गया। मिरर में अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसके पीछे वो औरत फिर से खड़ी थी। इस बार बिल्कुल पास, और उसका चेहरा अब क्लियरली दिख रहा था। आंखें नहीं थीं, बस काले खोखले गड्ढे जिनसे कुछ हिल रहा था, जैसे अंधेरा जिंदा हो। और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब तुमने मुझे देख लिया है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मिरर टूट गया एक जोर की आवाज के साथ। रूम अंधेरे में डूब गया। लाइट चली गई। फ्लैशलाइट ही इकलौती रोशनी थी।
अर्जुन ने जल्दी से फोन उठाया, फ्लैशलाइट ऑन की और जैसे ही उसने लाइट घुमाई, दीवार पर लिखा था, खून से, दरवाजा तुमने नहीं खोला, अब मैं खुद अंदर आ गई। अर्जुन का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो भागने लगा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और हैंडल खुद से हिल रहा था। ठक ठक ठक। इस बार नॉक अंदर से आ रही थी, दरवाजे के दूसरी तरफ नहीं, अंदर से, जैसे कोई उसके पीछे वाले कमरे में हो और बाहर आना चाहता हो। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटा, तभी उसके फोन पर फिर मैसेज आया, अब भाग नहीं सकते, और नीचे लिखा था, क्योंकि मैं तुम हूं। उसने तुरंत फ्रंट कैमरा ऑन किया और स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो अर्जुन नहीं था। स्क्रीन पर वो औरत खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी। फोन अपने आप उसके हाथ से गिर गया और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अब तुम मेरी जगह हो और मैं तुम्हारी। फोन जमीन पे गिरा हुआ था, स्क्रीन टूट चुकी थी, लेकिन एक अजीब बात थी, फ्रंट कैमरा अब भी ऑन था और उसमें जो दिख रहा था वो अर्जुन नहीं था। वो अब भी वही औरत थी, सीधा कैमरे में देख रही थी, जैसे उसे पता हो कोई उसे देख रहा है। अर्जुन ने धीरे से फोन उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे। ये मैं नहीं हूं। उसने अपने चेहरे को हाथ लगाया, सब नॉर्मल था, लेकिन कैमरे में वो चेहरा उसका नहीं था। तभी रूम में ठंडी हवा चलने लगी, लेकिन इस बार कोई खिड़की नहीं हिली, कोई पर्दा नहीं हिला। हवा सीधा उसके अंदर से आ रही थी, जैसे उसका जिस्म खोखला हो। अर्जुन। इस बार आवाज उसके अंदर से आई। उसने अपना सर पकड़ लिया, स्टॉप स्टॉप प्लीज स्टॉप। लेकिन आवाज रुकी नहीं। तुमने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मुझे तोड़ना पड़ा। अर्जुन ने जोर से चीखने की कोशिश की, कौन हो तुम? एक सेकंड के लिए सब कुछ चुप हो गया, बिल्कुल डेड साइलेंस। फिर धीरे से मिरर के बचे हुए टुकड़े हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें अंदर से छू रहा हो, और फिर उन टुकड़ों में अलग अलग रिफ्लेक्शन दिखने लगे। हर टुकड़े में अर्जुन की अलग अलग डेथ। एक में वो फांद से लटका हुआ था, दूसरे में वो खून में डूबा हुआ पड़ा था, तीसरे में वो अपनी ही आंखें निकाल रहा था। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। ये सच नहीं है, ये सब इल्यूजन है। तभी एक टुकड़ा जमीन से उठकर उसके सामने हवा में रुक गया, और उसमें जो रिफ्लेक्शन था वो सबसे ज्यादा डरावना था। उसमें अर्जुन दरवाजा खोल रहा था और बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा पूरा खोला, अंदर से वही औरत बाहर आई। अर्जुन ने आंखें खोल दी। मतलब मैंने दरवाजा खोला था। उसका दिमाग हिल गया, पर मुझे याद क्यों नहीं? तभी उसके दिमाग में फ्लैश आया, एक मेमोरी। वो रात जब वो इस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था, ब्रोकर ने उसे कीज दी थी और जाते वक्त बस एक लाइन बोली थी, सर, अगर रात में कोई नॉक करे तो प्लीज दरवाजा मत खोलना। अर्जुन हंसा था, भूत वूत से डरने वाला नहीं हूं मैं। लेकिन उस रात 2:13 AM पर पहली बार नॉक हुआ था और उसने दरवाजा खोला था। बैक टू प्रेजेंट। अर्जुन का दिमाग फटने वाला था। मतलब वो तभी अंदर आ गई थी। एग्जैक्टली। आवाज उसके कान के बिल्कुल पास से आई। अर्जुन झटके से मुड़ा और इस बार वो औरत उसके बिल्कुल सामने थी, इतनी पास कि उसकी सांस अर्जुन के चेहरे पर लग रही थी। उसका चेहरा अब क्लियरली दिख रहा था। आंखों की जगह गहरा अंधेरा घूम रहा था, जैसे दो छोटे ब्लैक होल्स। मैं कभी बाहर नहीं थी अर्जुन, मैं हमेशा से यहीं थी, तुम्हारे अंदर। अर्जुन पीछे हटने लगा,
लेकिन उसके पैर रुक गए, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। तुम्हें पता है सबसे आसान घर कौन सा होता है? औरत धीरे से मुस्कुराई। एक अकेला इंसान जिसके पास कोई नहीं होता, जिसे कोई याद नहीं करता, जिसका इंतजार कोई नहीं करता। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मां याद आई, अपनी तन्हा जिंदगी, अपना खाली घर। औरत और पास आई और उसके कान में फुसफुसा कर बोली, तुम बिल्कुल परफेक्ट थे। तभी अर्जुन का फोन फिर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। मैसेज, अगर बचना है तो उसे मत देखना। अर्जुन ने तुरंत आंखें बंद कर लीं। औरत जोर से हंसी। अब देर हो चुकी है। उसने अर्जुन का चेहरा पकड़ लिया और जोर से उसकी आंखें खोल दीं। और जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा, सब कुछ बदल गया। रूम गायब, दीवार गायब, फ्लैट गायब। अर्जुन खुद को एक अंधेरी जगह में पाता है, बिल्कुल ब्लैक, एंडलेस। और उसके सामने हंड्रेड्स लोग खड़े थे, सब चुप, सब सीधा उसे देख रहे थे। उन सब के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, डर। और सब एक साथ बोले, वेलकम, अब तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन चिल्लाया, ये जगह क्या है? एक आदमी आगे आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। ये उन लोगों की जगह है जिन्होंने दरवाजा खोला था। अर्जुन के पैर के नीचे जमीन हिलने लगी और धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगा, एंडलेस डार्कनेस में। गिरते गिरते उसने लास्ट बार ऊपर देखा और उसे दिखा उसका खुद का जिस्म फ्लैट में खड़ा हुआ, और उस जिस्म के अंदर वो औरत मुस्कुरा रही थी। अब मैं अर्जुन हूं, और अर्जुन सिर्फ एक याद। अर्जुन गिर रहा था, बस गिर रहा था। न ऊपर कुछ, न नीचे कुछ, सिर्फ अंधेरा। और बीच बीच में वो आवाजें, तुमने दरवाजा खोला था, तुमने उसे अंदर आने दिया, अब तुम यहीं के हो। नहीं! अर्जुन जोर से चिल्लाया और अचानक धड़ाम, वो जमीन पर जा गिरा। उसने धीरे से आंखें खोलीं और जो उसने देखा वो उसके दिमाग के बाहर था। वो एक शहर था, लेकिन जिंदा नहीं। बिल्डिंग्स टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे किसी ने रियलिटी को तोड़ दिया हो। रोड्स उल्टे डायरेक्शन में जा रहे थे और आसमान बिल्कुल ब्लैक नहीं था, वो हिल रहा था जैसे कोई जिंदा चीज हो। अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ। ये जगह क्या है? ये जगह नहीं, पीछे से आवाज आई, ये सजा है। अर्जुन ने मुड़कर देखा, वही आदमी जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारी तरह था, एक नॉर्मल इंसान। एक गलती की और दरवाजा खोल दिया। अर्जुन का गला सूख गया। यहां क्या होता है? आदमी धीरे से हंसा, लेकिन उसकी हंसी में सिर्फ दर्द था। यहां तुम धीरे धीरे भूल जाते हो। क्या? अपने आप को। अर्जुन कंफ्यूज हो गया। मतलब? आदमी ने अपनी तरफ इशारा किया। मैं कौन हूं मुझे याद नहीं, नाम, फैमिली, सब कुछ। बस एक चीज याद है, दरवाजा। अर्जुन के पैर कांपने लगे। तभी दूर से एक और आवाज आई, नया आया है। अर्जुन ने देखा, लोग, बहुत सारे लोग अंधेरे से बाहर आ रहे थे। उन सब की आंखें खाली थीं, जैसे अंदर से कुछ निकाल लिया गया हो। वो सब अर्जुन के पास आने लगे, स्लोली, साइलेंटली। ये लोग क्या करेंगे? आदमी ने धीरे से कहा, ये तुम्हें याद दिलाएंगे कैसे तुम यहां आए। अर्जुन पीछे हटने लगा, दूर रहो मुझसे। लेकिन तभी एक औरत आगे आई। अर्जुन का दिल रुक गया। वो उसकी मां थी। मां? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां!
वो उसकी तरफ भागा। औरत ने उसका चेहरा पकड़ा और धीरे से मुस्कुराई। बेटा। 1 सेकंड के लिए सब नॉर्मल लगने लगा, घर, प्यार, वार्मथ। लेकिन फिर उसकी मां का चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा, जैसे वैक्स। आंखें काली हो गईं, मुस्कुराहट टेढ़ी हो गई और उसने धीरे से कहा, यहां कोई किसी का नहीं होता। अर्जुन चीख उठा, नहीं। सब लोग एक साथ हंसने लगे। आवाज इतनी तेज थी जैसे दिमाग फट रहा हो। अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए। स्टॉप, प्लीज स्टॉप। तभी सब कुछ एकदम से चुप हो गया। डेड साइलेंस। और आसमान में एक क्रैक पड़ा, जैसे कोई स्क्रीन टूट रही हो। अर्जुन ने ऊपर देखा और उसका दिल रुक गया। उस क्रैक के अंदर से उसका फ्लैट दिख रहा था और उस फ्लैट में उसका जिस्म खड़ा था। लेकिन अंदर वो औरत, वो कैमरे के सामने खड़ी थी और सीधा अर्जुन को देख रही थी। फिर उसने धीरे से बोला, तुम देख रहे हो ना? अर्जुन का सांस रुक गया। वो मुझे देख सकती है, आदमी ने धीरे से कहा। वो तुम नहीं, तुम्हारा जिस्म देख रही है। तुम अब सिर्फ एक शैडो हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वापस जाना चाहता हूं। आदमी ने उसकी तरफ देखा। सब चाहते हैं, पर कोई जा नहीं पाता, क्योंकि एक रूल है। अर्जुन ने जल्दी से पूछा, कौन सा रूल? आदमी धीरे से बोला, जब तक कोई और दरवाजा नहीं खोलता, तब तक तुम फंसे रहोगे। अर्जुन का दिमाग फ्लैश हो गया। मतलब अगर कोई और दरवाजा खोले? आदमी ने सिर हिला दिया। तुम फ्री और वो फंस जाएगा। अर्जुन चुप हो गया। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक, यहां हमेशा के लिए फंस जाना। 2, या किसी और को अपनी जगह फंसा देना। तभी आसमान का क्रैक बड़ा होने लगा और उसने देखा वो औरत अर्जुन के जिस्म में दरवाजे के पास जा रही थी। कोई बाहर नॉक कर रहा था। ठक ठक ठक। औरत मुस्कुराई और धीरे से हैंडल पकड़ा। अर्जुन चीखा, मत खोल, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। हैंडल घूमा, दरवाजा धीरे से खुला और बाहर एक लड़की खड़ी थी। डर के मारे कांप रही थी। प्लीज हेल्प, मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। औरत अर्जुन के जिस्म में मुस्कुराई। कम इन। अर्जुन घुटनों पर गिर गया। नहीं, मैं किसी और के साथ ये नहीं होने दे सकता। उसने ऊपर देखा, क्रैक की तरफ, और जोर से चिल्लाया, दरवाजा मत खोलना। 1 सेकंड के लिए लड़की रुक गई। उसने पीछे देखा, जैसे उसने कुछ सुना हो। औरत का चेहरा बदल गया। गुस्सा, चुप रहो। और उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया और अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद, क्रैक बंद, सब कुछ खत्म। अर्जुन ने धीरे से सर झुका लिया। आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम समझ गए, ये चेन कभी नहीं रुकती। हर रात कोई न कोई दरवाजा खोलता है। हर रात कोई न कोई यहां आता है। अर्जुन ने धीरे से आंखें बंद कर लीं और धीरे से बोला, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं रोकूंगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और आज रात शायद तुम्हारे दरवाजे पर नॉक हो। अंधेरा, बिल्कुल बेजान अंधेरा। अर्जुन अब चुप था। ना वो चिल्लाता था, ना भागता था, बस देखता था। उस शहर में वक्त रुक चुका था। ना दिन होता, ना रात, बस एक अजीब सी हल्की धड़कन जैसी वाइब्रेशन, जैसे पूरी जगह जिंदा हो। आदमी, जला हुआ चेहरा, अब उसके पास नहीं था। यहां कोई किसी के साथ ज्यादा देर नहीं रहता। सब धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। अर्जुन चल रहा था, बिना डायरेक्शन के। तभी उसने कुछ सुना। ठक।
वो रुक गया। फिर से ठक ठक। अर्जुन का दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। यहां भी नॉक? उसने धीरे से मुड़कर देखा, और जो उसने देखा वो इम्पॉसिबल था। उस अंधेरे शहर के बीच एक अकेला दरवाजा खड़ा था। न दीवार, न घर, बस एक पुराना, सदियों पुराना लकड़ी का दरवाजा। और वो धीरे धीरे हिल रहा था। ठक ठक ठक। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया। उसका हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। उसने दरवाजे के पास जाकर हाथ रखा। ठंड, बर्फ जैसी ठंड। तभी अंदर से आवाज आई, अर्जुन। वो जम गया। ये आवाज उसकी खुद की थी। मैं यहां हूं। अर्जुन का दिमाग हिल गया। ये कैसे हो सकता है? प्लीज मुझे बाहर निकाल। अर्जुन पीछे हटा। ये ट्रैप है। आवाज फिर आई, तुम ऑलरेडी ट्रैप हो। ये एक चांस है, बस दरवाजा खोलो। अर्जुन का हाथ धीरे धीरे हैंडल की तरफ बढ़ने लगा। उसके दिमाग में आवाज गूंज रही थी, ये तुम्हारा रास्ता है, ये तुम्हारी फ्रीडम है, बस एक बार। तभी एक और आवाज आई, बिल्कुल धीमी, मत खोलना। अर्जुन रुक गया। कौन? तुम ही। अर्जुन का सांस रुक गया। मैं? फ्यूचर वाला तुम, जिसने ये गलती कर दी। अर्जुन का हाथ कांपने लगा। मतलब अगर मैंने ये दरवाजा खोला, आवाज धीरे से बोली, चेन कभी खत्म नहीं होगी। तुम फ्री नहीं होगे, तुम बन जाओगे वो चीज। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजा जोर से हिलने लगा। ठक ठक ठक। और अंदर से चिल्लाने की आवाज, खोल। आवाज अब उसकी नहीं थी, वो औरत थी। अर्जुन, तुम भाग नहीं सकते, तुम ऑलरेडी मेरे हो। दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अर्जुन ने जोर से उससे पकड़ लिया। नहीं, उसने पूरी ताकत लगा दी दरवाजा बंद रखने के लिए। अंदर से कोई जोर लगा रहा था, बहुत ज्यादा। उसके हाथ से खून निकलने लगा, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था। तभी अंदर से एक हाथ बाहर निकला, सफेद, ठंडा, लंबा, और उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन की आंखें फट गईं और वो धीरे से बोला, लेट हो गया। एक झटके में अर्जुन अंदर खींच लिया गया। अंदर कंप्लीट डार्कनेस। फिर धीरे धीरे रोशनी आई। अर्जुन खड़ा था अपने फ्लैट के अंदर। सब नॉर्मल, सब वैसा ही। मिरर ठीक, लाइट ऑन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अर्जुन ने अपने हाथ देखे, सब नॉर्मल। उसने मिरर में देखा, वो खुद था। मैं वापस आ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। तभी डोर पर नॉक हुआ। ठक ठक। अर्जुन फ्रीज हो गया। उसने धीरे से पीप होल में देखा। बाहर वो खुद खड़ा था, वही कपड़े, वही चेहरा, और बाहर वाला अर्जुन धीरे से बोला, प्लीज दरवाजा मत खोलना। अंदर वाला अर्जुन का सांस रुक गया। उसके दिमाग में सब फ्लैश हो गया। चेन, ट्रैप, डोर, रिप्लेसमेंट। उसका हाथ हैंडल पर था। बाहर वाला अर्जुन फिर बोला, अगर खोला तो तू खत्म। अंदर वाला अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं और उसने धीरे से कहा, टू लेट। क्लिक। दरवाजा खुल गया। बाहर वाला अर्जुन अंदर गिरा और अंदर वाला सीधा कैमरे की तरफ मुड़ा और धीरे से बोला, अब तुम्हारी बारी है।
अगर रात को नॉक आए, याद रखना, शायद वो तुम ही हो। दरवाजा खुल चुका था और सब कुछ 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। बाहर वाला अर्जुन अंदर गिरा, जमीन पर सांस लेते हुए, डर के मारे कांपते हुए। अंदर वाला अर्जुन सीधा खड़ा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर वही अजीब टेढ़ी मुस्कान। तुम समझ गए ना अब? बाहर वाला अर्जुन पीछे हटने लगा। ये सब क्या है? तू कौन है? अंदर वाला धीरे धीरे उसके पास आया। मैं वो हूं जो तुम बनने वाले हो। रूम का टेम्परेचर गिरने लगा, सांस से धुआं निकल रहा था। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। हर बार एक नया अर्जुन, हर बार एक नया दरवाजा, हर बार एक नई गलती। बाहर वाला अर्जुन जोर से चिल्लाया, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अंदर वाला मुस्कुराया, तुम ऑलरेडी खोल चुके हो। तभी रूम का मिरर फिर से हिलने लगा, क्रैक्स फिर से फैलने लगे और उसमें रिफ्लेक्शंस दिखने लगे। हंड्रेड्स अर्जुन, किसी ने दरवाजा खोला, किसी ने नहीं, किसी ने फाइट की, किसी ने गिव अप कर दिया, लेकिन एंड सबका सेम था, रिप्लेसमेंट। बाहर वाला अर्जुन गिर पड़ा, उसकी आंखों में आंसू। इससे कैसे रोका जा सकता है? अंदर वाला कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रोका जा सकता है। बाहर वाला तुरंत उठा। कैसा? अंदर वाला उसके बिल्कुल पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, जब चेन टूट जाए, जब कोई दरवाजा खोलने के बाद किसी और को ट्रैप ना करे, तब ये सब खत्म हो सकता है। बाहर वाला समझ गया, मतलब मुझे यहीं रहना होगा एंड लेट इट एंड। अंदर वाला मुस्कुराया, एग्जैक्टली। रूम बिल्कुल साइलेंट हो गया। बाहर वाला अर्जुन ने धीरे से आंखें बंद की। उसने डिसाइड कर लिया, मैं किसी और के साथ ये नहीं होने दूंगा। अंदर वाला उसे देख रहा था। कुछ सेकंड सिर्फ साइलेंस, फिर धीरे से अंदर वाले ने ताली बजाई। क्लैप क्लैप क्लैप, इम्प्रेसिव। बाहर वाला ने आंखें खोलीं। मतलब? अंदर वाला हंसा, इस बार जोर से। तुम सब सेम बोलते हो, हीरो बनने की कोशिश, सैक्रिफाइस, पर एंड में सब डर जाते हैं। रूम का डोर फिर से नॉक करने लगा। ठक ठक। अंदर वाला धीरे से बोला, सुन रहे हो? नेक्स्ट आ गया। बाहर वाला का दिल तेज धड़कने लगा। मत खोलो। अंदर वाला धीरे से डोर की तरफ बढ़ने लगा। मैं नहीं खोलूंगा। बाहर वाला चिल्लाया, प्लीज मत खोल। अंदर वाला रुक गया 1 सेकंड के लिए। उसने पीछे मुड़कर देखा और धीरे से बोला, मैं नहीं। फिर उसने बाहर वाले अर्जुन का हाथ पकड़ा और जोर से हैंडल पर रख दिया। तुम खोलोगे। बाहर वाला झटके से हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कंट्रोल खत्म हो चुका था, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। क्लिक। दरवाजा खुल गया। बाहर एक छोटा लड़का खड़ा था, रोते हुए, भैया प्लीज हेल्प। बाहर वाला अर्जुन के आंसू बहने लगे। नो नो नो। अंदर वाला धीरे से बोला, वेलकम, नेक्स्ट साइकिल। रूम का एनवायरनमेंट फिर डिस्टॉर्ट होने लगा, सब कुछ ब्लर, और धीरे धीरे बाहर वाला अर्जुन का चेहरा बदलने लगा। आंखें काली, मुस्कान टेढ़ी, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। अब वो ही अंदर वाला बन चुका था और पहले वाला अंधेरे में गिर चुका था। स्क्रीन ब्लैक, सिर्फ एक टेक्स्ट धीरे धीरे अपीयर होता है। 2:13। आज रात अगर नॉक आए, दरवाजा मत खोलना, वरना कहानी फिर से शुरू होगी। अगर तुम्हें ये कहानी सच में डरा गई तो एक बार पीछे जरूर देखना, शायद कोई खड़ा हो। नीचे कमेंट करके बताओ, अगर 2:13 पर नॉक आए, क्या तुम दरवाजा खोलोगे? लाइक करो, वरना आज रात वो वापस आ सकता है। सब्सक्राइब करो,
वरना अगला नॉक तुम्हारे लिए होगा। शेयर करो ताकि तुम अकेला टारगेट न बनो।